पीआरओ को दें, तीसरा कुछ मांग रहा था ना। देगा वो तुम्हें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एसटीएफ यूपी और जनपद आजमगढ़ द्वारा आज एक पुलिस एक्शन में एक 50,000 के इनामी है, वो उनका मृत्यु हुआ है। उनका नाम है वाकिफ़, 34 इयर्स के हैं, सन ऑफ निवास, फुलपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 3 दर्जन के ऊपर केसेस है। चोरी, लूट, धोखाधड़ी, अवैध गौ तस्करी के मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत है। और इस पुलिस एक्शन के माध्यम से एक 12 बोर के वेपन, एक रिवॉल्वर, एक तमंचा और एक पिकअप वाहन, उसमें 4 गाय के साथ बरामद किया गया है। दूसरा वाला कार्य यूपी एटीएस द्वारा AQS अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक सक्रिय सदस्य बिलाल खान, निवासी ग्राम पापरी, जनपद सहारनपुर, इनके खिलाफ 15/9/2025 एटीएस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इनको 4/11 से एटीएस ने पुलिस कस्टडी में लिया गया था और उनसे पूछताछ किया जा रही है। पूछताछ में कुछ उल्लेख की बात मैं अभी शेयर करना चाहूँगा। बिलाल द्वारा अपनी पाकिस्तानी AQS हैंडलर से उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बयात संज्ञान पे आई थी। बिलाल द्वारा लगभग 4,000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से जुड़ा हुआ था और ये लगातार पाकिस्तानी AQS हैंडलर से संपर्क में था और उनके माध्यम से AQS की गतिविधि अंजाम देने के लिए निर्देशित प्राप्त हो रही थी। बिलाल खान, ओसामा बिन लादेन, अल जवरी, असीम उमर संबली और जैश ई मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद असर के अपने आदर्श मानता था और उनके भाषण को मोटिवेट होकर उसको प्रसारित करता था। इसने एक अलग चैनल बनाया रखा था, उसी पे AQS इंस्पायर्ड ऑडियोज़, वीडियोज़ को शेयर करता था और लोगों को रिक्रूट करने का प्रयास कर रहा था। बिलाल AQS के सक्रिय सदस्य के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से ये कितना भी भारत सरकार को गिराने के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, वायलेंट जिहाद को प्रोपेगेट करता था और ये चाहता था दैट थ्रू वायलेंट जिहाद एक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ट्रेनिंग वीडियोस बनाकर लोगों से शेयर करता था। बिलाल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद और महान बनाकर भारतीय सेना का अपशब्द कहते हुए सेना विरोधी वीडियो शेयर किया था। बिलाल पाकिस्तानी सेना का समर्थन से कश्मीर को भारत से आज़ाद करने वाले चैट्स भी मोबाइल से मिली थी। अभियुक्त बिलाल और अन्य साथियों की गतिविधि और सहयोग के बारे में पूछताछ जारी है। आजमगढ़ पुलिस अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा यूपी पुलिस नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बरामदगी में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा शिमला में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से। और इनके द्वारा 20 महीनों में 2445 मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किया गया था। वो वर्ष 2024 में 1224 फ़ोन बरामद किया था। अब वर्ष
2025 में अब तक 1221 फ़ोन बरामद किया गया था। ये एक DOT का पोर्टल था, उसमें CER.gov.in पर ये कितना भी फ़ोन मोबाइल चोरी होती है उसका IMEI नंबर्स को डालते थे और उसके बाद उसका लोकेशन डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को मिल जाती थी और उसके हेल्प लेते हुए ये सराहनीय कार्य आजमगढ़ पुलिस द्वारा किया गई थी और उस पर DOT यूपी पुलिस इसमें यूपी पुलिस को सम्मानित करने के लिए आजमगढ़ पुलिस को नंबर 1 इंडिया में नंबर 1 घोषित कर इनको आगे वाला कार्यक्रम शिमला में होने वाले हैं वो DOT द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर एक सवाल है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जिसमें गोरखपुर भी शामिल है वो तस्करी की तरफ घटनाएं काफी प्रकाश में आई है, तो उनको रोकने के लिए बिहार बॉर्डर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो चल रहा है इसको रोकने के लिए कोई बड़ा अभियान चलाया जाएगा पुलिस द्वारा? ये ऑलरेडी ये अभियान और इसके एक्शन आपको डेली कुछ सराहनीय कार्य द्वारा बताया जा रही है। इसको यूपी STF और संबंधित जनपदों के स्पेशलाइज्ड टीम्स गठित किया गया है। उसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर कितना भी नेटवर्क्स है इसको तोड़ने का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम शुरू हुआ है और आगे वाले समय पे आपको सफलता के बारे में आपको शेयर किया जाएगा। मेरा इसी में सप्लीमेंट है कि ये जो गौ तस्करी वाला है राज्य में तो मतलब कड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, फिर इतना यहाँ से मूव तो होता ही है, जो अन्य राज्यों में चला जाता है वो क्या होता है, लेकिन यहाँ से मूव तो रहा ही है, यहाँ से मूवमेंट में तो है ना गौ तस्करी का या जो अवैध पशु तस्करी का। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा बट डेफिनेटली पुलिस के ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स के नियति से इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी STF और लोकल पुलिस द्वारा किया जा रही है और आगे के टाइम पे इसकी सफलता आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू।